चर्चा की शुरुआत करते हैं शलभमणि त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं जी। सवाल है कि आप सत्ता में हैं, विपक्ष को आप चैलेंज कर रहे हैं, आखिर इसका तात्पर्य क्या है? अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने भी जो सरकारें रही हैं देश में, उन सबका आपने लेखा जोखा पढ़ा है, उनका ब्यौरा पढ़ा है। अगर आज जामिया मिलिया में आरक्षण नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आज अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को छोड़ के किसी दलित को, किसी ओबीसी को, किसी और समाज को, आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलता है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है? कश्मीर के भीतर 2014 के पहले या 2019 के पहले जब तक कि प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का सफाया नहीं कर दिया, तब तक कांग्रेस पार्टी ने क्या इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं की थी कि कश्मीर के भीतर जो दलित समाज के लोग थे वो सफाई कर्मी बनने के योग्य भी उनको नहीं माना जाता था? उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव था? कोई आरक्षण नहीं था, कोई वहां पर कानून नहीं था। और ये तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आपने देखा होगा कि 2 प्रधानमंत्री, 2 विधान, 2 संविधान वहां पर चलते थे। यानी कश्मीर में अलग तरह का कानून था, कश्मीर में अलग तरह का झंडा था, कश्मीर में अलग तरह के प्राविधान थे, और किसी भी एक भी दलित को, किसी एक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, आदिवासी को आरक्षण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। एक तुष्टीकरण की इनकी हमेशा से नियत रही है, और यही वजह है कि चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पूरा देश हो, जो इनके सहयोगी दल है, उनकी सरकारों को आप उठाकर देखिए, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, किस प्रकार से दलितों का आरक्षण छीनकर, किस प्रकार से ओबीसी समाज का आरक्षण छीनकर, किस प्रकार से आदिवासी समाज का आरक्षण छीनकर तुष्टीकरण के आधार पर मुस्लिम समाज को देने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए आज अभय दुबे जी आए, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पर ये स्पष्ट करें कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार है, लिख कर देने के लिए, या बोलकर भी देने को तैयार है कि ये पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को नहीं देंगे, या आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को नहीं देंगे, ये शेड्यूल कास्ट समाज का आरक्षण छीनकर मुसलमान समाज को नहीं देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी कहने की स्थिति में? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा, आप उठाकर अगर देखिएगा, ट्रिपल तलाक को लेकर शाहबानो प्रकरण के लिए पूरा का पूरा अभय दुबे जी को आप दिखाइए। संविधान में पूरा बदलाव किया गया, राजीव गांधी जी की सरकार थी। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, अब आपकी बारी है। शलभमणि जी अब रुक जाइए। अभय दुबे जी, देखिए तुष्टीकरण के आरोप पर वो घेर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मैं उम्मीद करूंगी, देखिए आप अपना जो सोच कर आए हैं वो तो बोलेंगे ही, लेकिन वो सीधा सीधा जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू में जो आरक्षण बंद है अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, उस पर उनका स्पेसिफिक सवाल है। और जो आदिवासियों का, और देखिए आपने पहले डराया कि वो आरक्षण खत्म करेंगे, अब वो देश के सामने ये डर रख रहे हैं कि आप लोग आएंगे तो आदिवासियों का, जो पिछड़ी जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब है, सबका आरक्षण लेकर तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिमों को दे दें। अभय जी। अंजना जी नमस्कार। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से देश को संबोधित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और वर्गों में जातियां नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्ड में, मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी है, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, मतलब लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। आप अगर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 70 जातियों को, मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे और गर्व से बताएं तो वो गौरव का विषय हो गया। और जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया, जिस कर्नाटक का आरोप लगा रहे हैं, वो देवेगौड़ा की सरकार ने 1995 में दिया था। उसके बाद आपकी सरकार 2006 में गठबंधन की आई। साहब क्या किया आपने? उसके बाद 2008 में येदुरप्पा जी की सरकार आई, क्या किया आपने प्रधानमंत्री जी? आपने कैसे आरक्षण पर वार किया? 400 पार, मतलब आरक्षण पर वार कैसे, मैं बताता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी ये लिख कर दे दिया लोकसभा में कि जो हम पीएसयूज हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है, जिनको हम बेच रहे हैं, बेच देने के बाद उन 4,80,000 लोगों का जो SC ST OBC के हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आपने लेटरल एंट्रियां प्रारंभ कर दी। अभी बिरला साहब की बिटिया को एक लेटरल एंट्री दिलाई है आपने, जो सीधे सीधे IAS के पद पर आप नियुक्त कर देंगे। उसमें रिजर्वेशन के सारे प्रावधानों को आपने ताक में रख दिया। प्रधानमंत्री जी, इस देश में जब आप एक के बाद एक 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए थे तो उसमें 80% SC ST और OBC के किसान थे। जब आपने एक के बाद एक उनकी जमीन हथियाने के कानून लेकर, अध्यादेश लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी, जब SC ST OBC के उसमें किसान थे प्रधानमंत्री जी।
आपने सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र क्या दिया है, देश को बताइए। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में प्रधानमंत्री जी आपने कह दिया कि आर्टिकल 246 अर्थात देश के संविधान के अनुच्छेद 246 में से 7 शेड्यूल में एंट्री 69 में जातिगत जनगणना केंद्र का अधिकार है, हम नहीं कराना चाहते। जो कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी ताकि हम अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय दे सके, तो आपने उसी शपथ पत्र में लिख दिया कि हाँ 130 करोड़ लोगों की जातिगत जनगणना हुई थी। वो जातिगत जनगणना की हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार सेंसस को दी गई थी। आपने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई और यह भी कह दिया उसी शपथ पत्र में कि आज तक उस कमेटी की ना तो मीटिंग हुई है ना उसके सदस्यों का निर्धारण हुआ। बिहार के केस में भी आपने हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि हम नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? और मुझे दुख हुआ आज अंजना जी, बहुत दुख हुआ। मेरे देश में यही सोचता था कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान क्यों नहीं लेते चीजों का। आज पता लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे देश के पाकिस्तान का टेलीविजन देखते हैं, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल देखते हैं। वो मणिपुर में उन महिलाओं की निर्वस्त्र कर दी गई वेदनाओं का ट्विटर हैंडल नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते। वो लखीमपुर में रोड पर मार दिए गए किसानों के दृश्य नहीं देखते, ट्वीट पर उनके लिए खबरों को नहीं देखते। वो 50 लाख उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा के बच्चों की वेदना नहीं देखते। वो दिल्ली में तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मारी गई महिला पहलवानों के दृश्य नहीं देखते। वो कर्नाटक में 2900 बलात्कार के आरोप जिस पर लगे हैं प्रज्वलना, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके कुकृत्य नहीं देखते प्रधानमंत्री जी। और तो और दिसंबर 2023 में आप ही के एक सांसद का चुनाव लड़ने वाले आदमी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी के चिट्ठी लिखी थी ऑफिशियली कि उसके पास पेन ड्राइव है जिसमें 2900 ऐसे यौन उत्पीड़न के प्रकरण है जिसमें दिखाई देता है कि बलात्कार किया गया है, संभावना है। तब भी उसके बावजूद 14 अप्रैल 2024 को आप मंच पर मैसूर की सभा में जवाब सुनिए शलभ मणि जी, हो गया अभय जी, अब जवाब सुनिए शलभ मणि जी। बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने घेरा है। एक बार जब मैं बोलने लगूं तो ऑडियो थोड़ा नीचे कर दीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, वो लगातार बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं अब सवाल पूछ रही हूँ। शलभ मणि जी, उनका प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले जो ये फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इस पर वो कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स और वहां के न्यूज चैनल देख रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जो तमाम प्रश्न उन्होंने किए हैं उस पर छोटा सा जवाब, फिर आगे बढ़ूंगी। देखिए, अब आपने देखा ना कि धारा 370 पर एक शब्द इन्होंने नहीं बोला, आज भी लिखकर देने को तैयार नहीं है कि धर्म के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती, धर्म के आधार पर आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि दलितों को आरक्षण छीनकर हम मुसलमानों को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास रहा है, जामिया मिलिया पर एक शब्द नहीं बोल पाए। जामिया मिलिया में अगर आज पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी ने प्राविधान किया। एएमयू में इन्होंने प्राविधान किया। अभी भी राहुल गांधी जाते हैं तो 370 की बात करके आते हैं कि हम 370 दोबारा लगाएंगे कश्मीर के भीतर। क्यों? क्योंकि दलितों को जो आरक्षण मोदी जी ने दिया है वो छीनना है, छीनकर मुसलमानों को देना। पिछड़ों का जो आरक्षण मोदी जी ने दिया 370 का सफाया करके, वो वापस छीनकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां मुसलमानों को देंगे। आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है उसको वापस से लाकर मुसलमानों को देंगे। और तो और जो उत्तर प्रदेश में इनके सबसे करीबी जो सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, अंजना जी, 2016 में 13.5% आरक्षण मुसलमानों को देने का प्राविधान करके केंद्र को इन्होंने फाइल भेजी और कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की घटना है, 2016 की घटना है। उसके बाद जनता ने इनको उस लायक छोड़ा नहीं। अखिलेश यादव जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन से कि 13.5% आरक्षण उत्तर प्रदेश में दिया जाए, मुसलमानों को दिया जाए। यह कांग्रेस पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेशन था, इनकी कोशिश थी। इस प्रकार की इनकी नियत रही है। और रही बात पाकिस्तान की, तो क्यों नहीं करेंगे? धारा 370 के मसले पर क्या राहुल गांधी की भाषा और इमरान खान की भाषा एक नहीं है? क्या पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा एक नहीं है? पाकिस्तान भी कहता है कि 370 को दोबारा लागू करो, राहुल गांधी भी कहते हैं कि 370 को दोबारा लागू करो। वहां से जो तमाम शरणार्थी आते हैं, जो दलित समाज के हैं, जो पिछड़ों समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के साथ पाकिस्तान गए थे, उनको अगर मोदी जी नागरिकता दे रहे हैं तो उसका विरोध कौन करता है? उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। क्यों? क्योंकि आदिवासी और दलितों से इनको नफरत है, ये कहते नहीं होना चाहिए। और आज वहां के केंद्रीय मंत्री अगर कह रहा है, फवाद चौधरी अगर ये कह रहा है कि भारत में राहुल गांधी को लाना चाहिए, राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, तो इसका समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान को क्यों चिंता है कि राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? आखिर क्या कारण है कि 370 के मसले पर पाकिस्तान भी विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, राहुल गांधी विरोध करते हैं? अभय जी, एकदम छोटा सा जवाब। जो केंद्रीय मंत्री है, कोई मामूली आदमी नहीं है। सुनील जी भी इंतजार कर रहे हैं और एकदम छोटा सा प्रकाश जी भी। मुझे लगता है अभय जी, छोटा सा जवाब। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर मेरे मित्र विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी
पढ़ते लिखते नहीं है। ये राज्यों के अधिकार में ही नहीं कि SC/ST का रिजर्वेशन में कोई अंतर लेकर आ सके या किसी का हक छीनकर किसी को दे सके। ये प्रेम पत्र है प्रधानमंत्री जी का, पाकिस्तान को लिखा हुआ। शर्म आती है मुझे इस प्रेम पत्र को जब पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जी कब लिख रहे हैं ये पत्र? ये लिख रहे हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान आई एक्सटेंडेड द ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान दिवस की बधाई देता हूं। वो पाकिस्तान का दिवस 23 मार्च 1940 जब पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी थी, वो पत्र प्रधानमंत्री जी बंटवारे के लिए पाकिस्तान को बधाई देते हैं और हिंदुस्तान के लोगों का संज्ञान नहीं। इसीलिए तो कहता हूं कि पाकिस्तान परस्ती। और ये कह रहे हैं आर्टिकल 370। अरे देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री को राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर गए थे, उनकी हत्या नहीं गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। रजनी बाला की हत्या कर दी गई। देखा आपने कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो जाए तो स्वास्थ्य पूछते हैं, मेरे दोस्त तबीयत कैसी है तुम्हारी।